हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित है केमिकल बॉन्डिंग से। और केमिकल बॉन्डिंग जो है केमिस्ट्री की एक पार्ट है। इसमें आपको 53 क्वेश्चन का एक सेट करवाया जाएगा और इसमें जितने क्वेश्चन होंगे लगभग वो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं कि जो क्वेश्चन पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं वो और एग्जाम जैसे कि रेलवे में या तो एसएससी में या बीपीएससी में या बिहार एसएम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं, हर एक एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, क्वेश्चन क्या है और देखते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो आप जैसे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। देखिए, कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। क्योंकि कार्बन का क्या होता है, कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। ठीक ना, कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं, क्योंकि कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संख्या क्या होगी। देखिए, जब दो तत्व एक दूसरे के साथ जुड़कर यदि यौगिक बनाते हैं तो वो अपने अपने संयोजकता के क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक ना, समझे बात को। मैंने क्या बोला कि यदि दो तत्व एक दूसरे से जुड़कर यौगिक बनाते हैं यानी कंपाउंड बनाते हैं तो अपने संयोजकता के क्या करता है, आदान प्रदान कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए तत्व जो फॉर्मूला A3O4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या A3A4 है यहाँ पे, मतलब कि क्या यौगिक बना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए की शून्यता 4 होगा, क्योंकि यौगिक बनाने के बाद क्या होता है, शून्यता का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे ए की शून्यता कितना, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की शून्यता कितना, 3 हो जाएगा। समझे बात को। तो यहाँ पे तत्व ए की शून्यता क्या होगी, ए की संयोजकता जो होगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। ए की शून्यता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें परमाणु की संख्या बोल रहा था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, यहाँ पे नाइट्रोजन में 2 हैं, कितना यहाँ पे 2 हैं। ठीक ना, नाइट्रोजन कितना यहाँ पे, नाइट्रोजन 2 है। यदि हाइड्रोजन का बात करते हैं यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक ना, सल्फर की बात करें, सल्फर कितना, 1 है, और ऑक्सीजन के परमाणु कितना है, 4 है। तो यदि सभी को हम जोड़ देते हैं तो 2 8 10 1 11 11 4 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो यहाँ पे बोले कितने परमाणु है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 15 हो जाएगा। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस के एक परमाणु कितने, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फास्फोरस के यदि हम इलेक्ट्रॉन बिना सजाते हैं तो क्या सजाएगी, यहाँ पे 2 8 और 5 है। देखिए, किसी भी परमाणु के लास्ट कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समझे बात आप लोग। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में यानी कि लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संख्या क्या कहलाती है, वही संख्या कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फास्फोरस के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और किससे जुड़े रहते हैं, विद्युत स्थितिकी बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या यानी पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती हैं। यदि हम यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सी 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 सी। यहाँ पे बेंजीन कितना होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, और सभी कार्बन परमाणु के बीच क्या होते हैं, एकांतर बंध होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर बंध होते हैं, अल्टरनेट एक सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे यदि सिंगल लगेगा यहाँ क्या लगेगा, डबल लगेगा, फिर यहाँ सिंगल लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, डबल लगेगा, फिर सिंगल लगेगा, फिर यहाँ डबल लगेगा। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6 कितना होता है, C6H6 होते हैं। समझे बात को। तो यदि यहाँ पर चलिए हाइड्रोजन कितना है, 6 है, हाइड्रोजन को सजा दिए, इधर भी क्या कर दिया, हाइड्रोजन को सजा दिए, हाइड्रोजन को सजा दिए, इधर भी हाइड्रोजन को सजा दिए। ठीक ना, इधर भी क्या हाइड्रोजन को सजा दिए यहाँ पे। ठीक ना,
देखिए जिस सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, आप लोग याद रखिएगा। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखे वहाँ पे ओनली फॉर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पे एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक ना। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहे उसमें एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है। ट्रिपल में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई होता है। डबल में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। सिंगल सौ से सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा ही होता है। देखिए यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। यहाँ भी सिग्मा बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बनेगा। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, सिग्मा और पाई बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। यहाँ भी सिग्मा बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बनेगा। इसमें सिग्मा बनेगा, इसमें पाई बनेगा। यहाँ भी सिग्मा बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बनेगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा, पाई बनेगा, ठीक ना। इस तरह गिनती कीजिएगा आप लोग। तो 6 और 12 कितना सिग्मा हो जाएगा, 3 को क्या हो जाएगा, पाई बंधन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है। NH3 नाइट्रोजन की सांद्रता जो होती है वो 3 होती है। देखिए हम पहले बता चुके हैं कि जब दो परमाणु एक दूसरे से जुड़कर यौगिक बनाते हैं तो संयोजकता के क्या करता है, आदान प्रदान कर लेता है। तो यहाँ पे NH3 का यौगिक है, तो इसका मतलब यौगिक तो बन चुका है यहाँ पे, तो अपने संयोजकता के क्या कर दिया है, आदान प्रदान कर लिया है। तो नाइट्रोजन में लगे कितना होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन NH3 यहाँ पे, ठीक ना। तो नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का पूछेगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा। तो कहा है किसका, नाइट्रोजन का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, के उदाहरण कौन सा है। वह तत्व कौन सा जिसमें 3 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए जैसे आपको पता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन सजाएंगे क्या होगा, 2 8 3, 2 8 और 3। और अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिसंयोजक ट्राइवैलेंट तत्व कौन सा है। इसमें सभी हो जाएगा, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये सभी क्या ट्राइवैलेंट तत्व है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधनावेशी तत्व की सांद्रता कितनी होती है। देखिए जो धनावेशी तत्व होते हैं उसकी सांद्रता कितने होते हैं, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। देखिए धनावेशी तत्व, जितने भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, धन आवेशी तत्व कहलाते हैं। और धन आवेशी तत्व की सांद्रता क्या होती है, 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। वही आपको ऋण आवेशी तत्व की सांद्रता पूछे तो क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। बट वो सब होंगे किस में, वो सब निगेटिव में होगा, जबकि धनावेशी तत्व की सांद्रता क्या होती है, प्लस में होती है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्या कहलाती है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति जो कहलाती है वो संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, वो संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश को दर्शाता है, किसको दिखाता है, श्रृंखला बंधन को दिखाता है। किसको दिखाता है, श्रृंखला बंधन को दिखाता है। निम्न से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। देखिए सहसंयोजक यौगिक का जो गुण होता है, सहसंयोजक यौगिक का जो गुण होता है वो क्या होता है, पहला गुण होता है निम्न गलनांक और क्वथनांक। निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा उच्च गलनांक और कुछ उच्च क्वथनांक नहीं। देखिए उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक किसका होता है, आयनिक बंधन का होता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, ये भी सही है। चौथा जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय, ये बात भी सही है। तो कहा इसमें क्या है कि यौगिक गुण नहीं है, बाकी ACD तो है गुण, बाकी क्या है, बी वाला गुण नहीं है। बी वाला गुण किस में होता है, ये गुण होता है आयनिक बंधन में, आयनिक यौगिक में, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या चलेगा, यहाँ पे ऑप्शन बी चलेगा। सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच डैश द्वारा बनते हैं। क्या कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंधन जो होते हैं दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनता है। समझे बात, यहाँ पे देखिए बंधन 3 प्रकार का होता है। एक होता है आयनिक बंधन, आयनिक बंधन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा बनते हैं। और आयनिक बंधन में एक
धातु रहेगा, दूसरा क्या होगा, अधातु होगा। ठीक ना। जो सहसंयोजक बंधन होता है उसमें दोनों क्या होते हैं, अधातु ही परमाणु भाग लेते हैं, अधातु के ही परमाणु भाग लेते हैं। और सहसंयोजक बंधन जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनते हैं। ठीक ना। इसमें आंसर क्या हो जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और तीसरे प्रकार के जो बंधन होता है उप सहसंयोजक बंधन होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी होता है, और क्या होता है, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी का ट्रांसफर भी होता है। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सहसंयोजक यौगिक जुड़ने वाले परमाणुओं में साझेदारी द्वारा बनता है। विद्युत को कुचालक होता है, क्या गलनक होता है, निम्न होता है, बिल्कुल सही है, सभी बातें सही है। सहसंयोजक यौगिक के लिए सभी बातें सही है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनता है, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और गलनांक को उतना क्या होता है, निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सहसंयोजी आबंध के दो परमाणु के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, सहसंयोजी बंधन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, तीसरा क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, समझे ना। तो सहसंयोजी बंधन जो होता है 3 प्रकार होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल, डबल और ट्रिपल। यदि इसमें आपको ये पूछ दे यहाँ पे कि सबसे इसमें मजबूत बंधन कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड क्या सबसे मजबूत बंधन है। उससे उससे कमज़ोर कौन होगा, डबल, उससे भी कमज़ोर कौन होगा, सिंगल होगा। ठीक ना। आपको ये भी पूछे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको होगा, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होगा ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक ना। सबसे कम किसको होगा ऊर्जा, सिंगल बॉन्ड को। ठीक ना। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या मजबूत बॉन्ड है, तो ये किसमें ऊर्जा ज़्यादा है। तो क्वेश्चन का रहता है कि आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 3 तक हो सकती हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये इस तरह से कभी नहीं होती, ये जो है नहीं बनता है। ठीक ना, सिर्फ ट्रिपल तक ही चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की सांद्रता कितनी होती है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक ना। देखिए जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कॉपर की सांद्रता जो होती है 1 भी होती है। कितना होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, समझे। यहाँ पे कॉपर की सांद्रता जो होता है परिवर्तनीय होती है, 1 भी होगा, 2 भी होगा। यदि 1 रहेगा तो क्या कहलाएगा, क्यूप्रस कहलाएगा। ठीक ना। यदि कॉपर की सांद्रता 1 रहेगा तो क्या कहलाएगा, क्यूप्रस, और 2 रहेगा क्या कहलाएगा, क्यूप्रिक। ठीक ना। अधिक विलंब क्या होता है, क्यूप्रिक होता है। तो 1 और 2 में क्या 2 अधिक है, तो 2 अधिक है क्यूप्रिक, अधिक और क्यूप्रिक एक जैसा लग रहा है उच्चारण, क्यूप्रिक और अधिक। ठीक ना। तो 2 रहता है क्या बनता है, क्यूप्रिक, 1 रहता है क्या बनता है, क्यूप्रस। यह क्यूप्रस कहता है, तो यहाँ पे सांद्रता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित किस तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्युमिनियम की होती हैं 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 है, इसकी सांद्रता क्या होगी। देखिए मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या कितना 12 होता है। यदि मैग्नीशियम को हम सजाना चाहेंगे यहाँ पे, तो क्या सजेगा, यहाँ पे ये सजेगा 2 8 2, क्या सजेगा यहाँ पे 2 8 2 सजेगा। ठीक नहीं। यहाँ पे इस सांद्रता क्या होती है, देखिए इस सांद्रता +2 हो जाएगा, +2 भी है, -2 भी है। तो याद रखिए मैग्नीशियम क्या धातु है, धातु सांद्रता यहाँ पे क्या होती है, प्लस में होते हैं। धातु सांद्रता क्या होती है, हमेशा प्लस में होते हैं। क्यों, क्योंकि धातु क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक ना। देखिए धातु अधातु की पहचान क्या है, धातु अधातु की पहचान जिसके अंत में आम रहे, मो रहे, वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, हीलियम। ठीक ना। तो फेरम, नेट्रियम। ठीक ना। ये सब क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो धातु की सांद्रता क्या प्लस में होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, जितने अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना का ही त्याग करता है। तो मैग्नीशियम का अंतिम कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक ना। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, और त्याग करता है सांद्रता क्या होता है, प्लस में होता है। इसलिए आंसर क्या होगा, +2 हो गया। अमोनियम नाइट्रोजन की सांद्रता कितना है। सबसे पहले यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मूला लिखता है तो NH3 होता है। और मैंने पहले भी बता चुका है कि जब 2 परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, 2 तत्व के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं,
तो अपने संयोजकता के क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन की सांद्रता कितना 3 है, हाइड्रोजन कितना 1 है, तो नाइट्रोजन की सांद्रता पूछ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो, यहाँ पर डी हो, ऑप्शन बी हो जाएगा सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। कहते डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है, अणु नहीं है। देखिए ऑप्शन बी सहसंयोजक अणु है, सी भी है, बी भी है, डी भी है, बट ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, ये अणु नहीं है। क्यों, किसमें, देखिए सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है, अणु में क्या होता है, दोनों जो परमाणु आते हैं वो क्या आते हैं, अधातु वाला ही आते हैं, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन ए में क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन है। कैल्शियम जो धातु होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु होते हैं। यहाँ पे एक धातु और दूसरे अधातु आ जाए वो अब कौन सा बंधन बनता है, आयनिक बंधन, या तो किसको क्या बोलते हैं, वैद्युत बंधन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सीजन के सापेक्ष कैलोरीन की सांद्रता है कितनी। ऑक्सीजन के सापेक्ष कैलोरीन सांद्रता कितना, 7 होती हैं। कितनी होती, 7 होती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तत्व एक चतुर संयोजक है और वाई क्या है, द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों से बने हुए क्या होगा। देखिए आपको सवाल में क्या कहते हैं यहाँ पे कि एक्स क्या है, चतुर संयोजक यहाँ पे, और वाई क्या यहाँ पे द्विसंयोजक है। तो आप लोगों को पता है जैसे यौगिक बनाता है तो अपनी संयोजकता के क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जो बनाएगा यौगिक, यहाँ तो संयोजकता के क्या करेगा, आदान प्रदान कर लेगा। तो x का यहाँ पे 4 है तो वो y के जगह पर लिखाएगा यहाँ पे 4, और y का 2 है तो x किसके जगह पे, 2 की जगह पर लिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना, 2 1 का 2 है और 2 दूनी कितना पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x y 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x y 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा, सही। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र जो होता है Li3n, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गलत मिलान का चयन करो। तत्व सांद्रता, हीलियम की सांद्रता कितना, 0 होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हीलियम क्या कहते हैं, देखिए सांद्रता होती है क्या, कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने, अष्टक मतलब क्या होता है, अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने का ग्रहण करता है वही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, ठीक नहीं। जैसे मान लेते कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। यदि कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन होगी किस में, माइनस में होगा, क्योंकि वो ग्रहण किया है। तो कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वही क्या कहलाती है, उससे संयोजकता कहलाती है। तो हीलियम क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना तो ग्रहण करता है, इसलिए इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो सही है। आपको कहता है यहाँ पे गलत का चयन करना है। तो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ये भी सही है, ठीक ना। कार्बन के 4, ये भी सही है। ऑक्सीजन का 1 नहीं, ऑक्सीजन का 1 नहीं होता। ऑक्सीजन का ये कितना होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। कैसे, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन सजाए कितना होगा, 2 और कितना बनेगा यहाँ पे, 6 बनेगा, ठीक ना। तो देखिए अंतिम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो अंतिम कक्षा में जो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन का कमी है अष्टक पूरा होने में, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता जो होगी 2 होगी। लेकिन यहाँ पर दिया क्या, 1, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। और गलत कहीं आपको क्या करना है, चयन करना है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन के परमाणु है, नाइट्रोजन कितने, N2 है, नाइट्रोजन 2 परमाणु यहाँ पे, नाइट्रोजन कितने परमाणु यहाँ पे, 2 परमाणु है यहाँ पे, N और N यहाँ पे। देखिए N दोनों नाइट्रोजन परमाणु क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कितना बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और एक बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एक बॉन्ड बना यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा एक छोर पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या एक छोर पे रहेगा, ठीक ना। इसी तरह डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 दूनी, साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले किस में, नाइट्रोजन के बॉन्डिंग में। यहाँ पे देखिए बॉन्ड क्या बन रहा है, ट्रिपल ही बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितना हो रहा है यहाँ पे,
6 हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हेलो दोस्त, आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आप लोगों से आशा है, विनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते कौन है? परिवर्तनीय संयोजकता दिखाते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व जो होते हैं क्या दिखाते हैं? परिवर्तनीय मतलब परिवर्तित होने वाला, ठीक है ना। जैसे आपको क्या बताया था, जैसे कॉपर का दो संयोजकता हो, एक होता है क्यूप्रस, दूसरा क्या होता है? क्यूप्रिक होता है। लोहा का भी क्या होता है? दो, एक होता है फेरिक होता है, एक फेरस होता है। तो ये सब क्या होता है? परिवर्तनीय संयोजकता होते हैं। और ये कौन दिखाते हैं? संक्रमण तत्व दिखाते हैं। ऑप्शन क्या यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सहसंयोजित बाउंडेन में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? इंटरमोलिकुलर बल क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। क्या होता है? इंटरमोलिकुलर बल क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। ऑप्शन क्या यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंधन क्या होते हैं? बहुत कमज़ोर होते हैं। जो बड़े परमाणु वाले बंधन क्या होते हैं? वो बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन क्या यहाँ पे ए हो जाएगा। H2S में कौन सा बंधन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो बंधन होता है वो क्या होता है? सहसंयोजक बंधन। क्या होता है यहाँ पे? सहसंयोजक बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश कैसा होता है? यदि कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या होता है? सबसे पहले बात को जानिए। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश चलेगा उस परमाणु पर। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर क्या चलेगा? ऋण आवेश चलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो दो आवेश चलेगा, वो किस में? माइनस में चलेगा, ऋण आवेश चढ़ेगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या चढ़ता है? माइनस में 1 चढ़ता, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए उस पर आवेश क्या होगा? 2 इकाई ऋण आवेश। क्या होगा? 2 इकाई ऋण आवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक क्या होता है? मर्क्यूरस आयन का जो प्रतीक होता है, ठीक ना, वो क्या होता है? Hg2++ होता है, ठीक ना। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, मरकरी की संयोजकता 2 होता है, एक होता है मर्क्यूरिक, एक होता है मर्क्यूरस। एक क्या होता है? मर्क्यूरिक, एक होता है मर्क्यूरस है। तो मर्क्यूरस का क्या होता है? मर्क्यूरस का होता है यहाँ पे, मर्क्यूरस का क्या होता है? 2। अब मर्क्यूरिक का क्या होता है? 3 होता है। मर्क्यूरिक का क्या होता है? 3 होता है संयोजकता। तो देखिए आदि इसमें कौन सा 3 वाला है? तो 3 वाला रहेगा तो क्या कहलाएगा? मर्क्यूरिक कहलाएगा, ठीक ना। और 2 वाला रहेगा तो क्या कहलाएगा? मर्क्यूरस कहलाएगा। तो यहाँ पर मर्क्यूरस आयन कहता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पे Hg, क्या लिखा है यहाँ पे? Hg2, यहाँ पे ++ लिखा है यहाँ पे। यही मर्क्यूरिक रहता है, यहाँ पर क्या लिखा था? एक तो प्लस और लिखा जाता, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैद्युत संयोजक बंधन होता है किसका? वैद्युत आवेश परमाणु या परमाणु समूह का होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी चलेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक बंधन बनता है। देखिए सहसंयोजक बंधन जो बनता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। इसमें दोनों जो परमाणु भाग लेते हैं, कौन भाग लेते हैं? अधातु, अधातु के परमाणु भाग लेते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर चलेगा, इलेक्ट्रॉन के साझे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक जो कि जल में क्या होता है? प्राय अविलेय होता है, अघुलनशील होते हैं। देखिए आपको मैंने इसके पहले, एक होता है वैद्युत संयोजक, एक होता है आयनिक बंधन, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या होता है यहाँ कहा, आपको क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिक जो होता है जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होता है, जल में ये नहीं घुलता है। जैसे हम मेथेन का बात करें यहाँ पे, ये बेंजीन का बात करें, इस समय क्या है? सहसंयोजक यौगिक है, ये सब जल में घुलता नहीं है, ठीक ना। निम्न से किस यौगिक में सहसंयोजक बंधन है? तो सहसंयोजक बंधन किस में है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसमें तो आयनिक बंधन है। क्यों आयनिक बंधन? यहाँ पे एक धातु देखिए, दूसरी अधातु देखिए, वो क्या है? उसके तो जो बंधन बनेगा क्या बनेगा? वो बनेगा आयनिक बंधन। तो पहला मैग्नीशियम और क्लोरीन है तो आयनिक बंधन होगा।
इसके पहले भी बताया कि धातु अधातु को कैसे पहचान करना है। जिसके अंत में अम रहे, ठीक, मो रहे, वो क्या कहलाएगा? धातु। जिसके अंत में ना रहे वो क्या कहलाएगा? अधातु। तो यहाँ पे ऑप्शन एम क्या है? MgCl2 है, तो मैग्नीशियम धातु है। क्लोरीन क्या है? अंत में वो नहीं ना है, अधातु है। तो धातु अधातु रहे तो क्या बनेगा? आयनिक, ठीक है ना। बी में क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम क्लोरीन है, तो ये भी क्या? धातु अधातु, तो आयनिक बनेगा। डी में क्या है? कैल्शियम और ब्रोमीन है, धातु अधातु है, तो क्या बनेगा? आयनिक बंधन बनेगा। यह क्वेश्चन क्या था? सहसंयोजक। तो सहसंयोजक बंधन में क्या होता है? दोनों जो परमाणु होता है वो अधातु का ही होता है। क्या होता है? दोनों अधातु का ही होता है। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या है? कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक बंधन बनाने की शर्त क्या है? आयनिक बंधन बनाने की शर्त यह है कि किसी एक परमाणु का आयनन ऊर्जा कम हो, एक का ज़्यादा हो, एक का कम हो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। NaCl सोडियम क्लोराइड, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, N2 नाइट्रोजन, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, Cl2 क्लोरीन के अणुओं में कौन कौन से आयनिक बंधन होते हैं? देखिए जिसमें एक धातु और दूसरा अधातु रहेगा, क्या बनाएगा? वहाँ पे आयनिक बंधन बनाएगा। तो देखिए NaCl उसमें तो होगा आयनिक बंधन। दूसरा MgCl2 इसमें भी होगा आयनिक बंधन, ठीक ना। बाकी यहाँ पे एक HCl जो है, HCl में भी होता है, यहाँ पर आयनिक बंधन होता है। HCl में क्या होता है? आयनिक बंधन होता है, ठीक ना। यहाँ पर आप कहिएगा हाइड्रोजन क्लोरीन क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन अधातु, क्लोरीन अधातु है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कभी कभी धातु की तरह भी काम करने लगता है। क्यों? कोई इलेक्ट्रॉन का कभी त्याग भी कर लेता है और कभी क्या करता है? ग्रहण भी कर लेता है, ठीक ना। यहाँ पे HCl भी चलेगा, ठीक ना। HCl भी यहाँ क्या? आयनिक यौगिक में चलेगा। ऑप्शन क्या हो यहाँ पे? सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं होगा ये। सॉरी, इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं। NaCl MgCl2 सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा आयनिक बंधन होगा। बाकी में क्या होगा? सब में क्या होगा? सहसंयोजी बंधन होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या हो जाए? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। बाकी सब, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं? ऐसा कौन सा बंधन है जिसमें कि आयनिक और सहसंयोजक दोनों होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन, यदि यहाँ पे बात करते हैं सी का, तो सी में सोडियम क्लोराइड है, इसमें तो आयनिक ओनली 4 होगा। दूसरा में यहाँ पे है ए में है AHOH, इसमें बनेगा सिर्फ सहसंयोजक बनेगा। और बी में CCl4, इसमें सहसंयोजक बनेगा। ऑप्शन डी जो यहाँ पे ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या बनेगा? इसमें जो बनेगा यहाँ पे दोनों प्रकार का बंधन बनेगा, सहसंयोजक भी बनेगा और ये आयनिक भी बनेगा, ठीक ना। क्या बनेगा? सहसंयोजक और आयनिक दोनों बनेगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे क्या OH माइनस, यहाँ पे ये दोनों का अलग अलग तोड़ती है। देखिए सोडियम पे प्लस आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन पे क्या माइनस है, तो प्लस माइनस जहाँ पे देखिए तो उसमें क्या होगा? आयनिक तो होगा ही होगा बंधन। अब देखिए यहाँ पे OH माइनस में देखते हैं, यहाँ पे O क्या अधातु और H क्या है? अधातु है। तो ये दोनों के बीच जो बना है बंधन, यहाँ पे कैसा बना है? वो सहसंयोजक बना है, ठीक ना। और आपको पूछे सोडियम यहाँ पे और हाइड्रोक्साइड के बीच कैसा बना है बंधन, तो बना है आयनिक, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे इसमें क्या दोनों प्रकार बंधन होता है, आयनिक और सहसंयोजक दोनों। ऑप्शन डी चलेगा ये। वह जगह जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंधन होते क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, ठीक ना। वो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए जो कहलाता है CH4, इसमें क्या दोनों धातु हैं तो सिर्फ सहसंयोजक होगा। H2, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें भी क्या होगा? सहसंयोजक ही होगा। चौथा में कि पोटेशियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे एक पोटेशियम है, दूसरा क्लोरीन है। तो पोटेशियम धातु है, क्लोरीन के अधातु है, अधातु के बीच कैसा बंधन बनता है? आयनिक बनता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या चलेगा? बी चलेगा। ऑप्शन बी चलेगा सही आंसर, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है ना। तो कैसे? तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे KCN इसको तोड़िएगा तो के पे क्या होगा? प्लस होगा। CN पे क्या चलेगा? यहाँ पे माइनस चलेगा।
देखिए यहाँ पे के पे प्लस है, सी एन पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस जहाँ पे देखिए क्या आयनिक है। बट यहाँ पे देखिए सी एन माइनस वाला क्या है, यहाँ पे कार्बन क्या अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है। इन दोनों के बीच जो बंधन बना है वो कैसा बंधन बना है, इसके बीच बंधन बना होगा ना। इसके बीच बंधन कैसा बना होगा, इसके बीच बना होगा क्योंकि ये दोनों अधातु हैं तो सहसंयोजक बंधन बना होगा, ठीक ना। इसके बीच क्या बना, सहसंयोजक। और ये पूरे मिलाप जो है यहाँ पे कहे तो कैसा, यहाँ पे पूरे मिला के यहाँ बन गया क्या, आयनिक और सहसंयोजक दोनों। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लिक्विड में से उप सहसंयोजक कौन सा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यदि हाँ ऑप्शन सी की बात करें कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, एक परमाणु कैल्शियम धातु का है, दूसरा क्लोरीन का है, तो धातु अधातु के बीच क्या बनता है, आयनिक बनता है, ये तो होगा नहीं सी। बी में क्या मैग्नीशियम क्लोराइड, एक धातु दूसरा अधातु है, मैग्नीशियम धातु क्लोरीन क्या है अधातु, तो क्या बनेगा बताइए, आयनिक बनेगा, ठीक ना। डी में क्या CH4, कार्बन क्या अधातु, हाइड्रोजन अधातु, तो अधातु अधातु के बीच क्या बनता है सहसंयोजक। इसमें कहा था उप सहसंयोजक बंधन कौन सा है, तो उप सहसंयोजक बंधन इसमें क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पे, SO2 हो जाएगा यहाँ पे। समझे बात को। देखिए कैसे आप कहिएगा, तो देखते इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, तो देखिए सल्फर के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे। देखिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने, तो ये क्या बना लेगा, ये तो पूरा कर लेगा अपना अष्टक, ठीक ना। यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। और ऑक्सीजन भी इधर क्या बना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या कर लेगा, यहाँ पे अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक ना। बट यहाँ पे देखिए एक तो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रॉन के क्या एक निर्जन जोड़ी हैं। सल्फर को क्या चाहिए, सल्फर तो यही चाहिए हमको, 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो सल्फर पे ऑलरेडी 6 तो है ये है, तो क्या करेगा, एक तो कार्बन परमाणु क्या क्या 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस तरह से क्या बना देगा, बंधन बना देगा। देखिए ये सल्फर और ये ऑक्सीजन के बीच क्या यहाँ पे सहसंयोजक बंधन है, लेकिन क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या त्याग न कर दे इधर वाला ऑक्सीजन को, ठीक ना। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी का त्याग हो वहाँ पे क्या बनता है, उप सहसंयोजक बनता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। NaCl क्रिस्टल किसका बना होता है, NaCl देखिए Na क्या है, सोडियम है, सोडियम धातु, क्लोरीन क्या धातु। मैंने हमेशा बोलते हैं कि जिसके अंत में मोह आ जाए वो क्या होता है धातु, जिसके अंत में मोह नहीं रहे अधातु। इसमें कुछ अपवाद भी होता है, जैसे कहिएगा आप जर्मेनियम, गैलियम, तो ये सब ये अपवाद में आता है, ये सब धातु नहीं होता है, ठीक ना। तो सिंपली से आप लोग याद रखिए धातु जिसके अंत में मोह रहे, तो सोडियम जैसे सोडियम के है, कैल्शियम के है, मैग्नीशियम के है, एल्युमिनियम के है, स्कैंडियम के है, टाइटेनियम वैनेडियम के है, ये सब क्या होता है धातु होता है। तो यहाँ पे देखिए धातु पे क्या होता है, Na प्लस होगा, यहाँ पे क्लोरीन अधातु, इस पर क्या होगा माइनस होगा। तो Na प्लस और Cl आयनों का क्या होता है, क्रिस्टल का बना होता है, ऑप्शन क्या हो यहाँ पे सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, कोई तत्व उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संख्या क्या हो गया। देखिए इसका यहाँ पे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको कहता है यहाँ पे निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 5 ही आंसर होता, लेकिन कहता है अब क्या संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है, कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, वही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो है ही यहाँ बाहरी कक्षा में, इसको 8 पूरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 पूरने के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक नहीं। इसलिए संयोजकता क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 3। लेकिन अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, देखिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना पूरा करने के लिए स्टग, इसलिए क्या हो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यदि यही चीज़ें यहाँ पे आपको कहता कि त्याग कर रहा है तब क्या प्लस में होता संयोजकता। इसका आंसर क्या ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन, इसकी संख्या क्या होगी। सबसे पहले सजाते हैं इसे इलेक्ट्रॉन बिना सजाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और 7 होगा। यहाँ पे देखिए संख्या क्या होती है, अपने अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूरा होने में, उसको पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ही क्या कहलाते संयोजकता कहलाते हैं। तो लास्ट कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक ना। तो संयोजकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
ऑप्शन ए। हाइड्रोजन के यौगिक में प्राय बंधन कैसा होता है? हाइड्रोजन के यौगिक में बंधन जो होता है कैसा होता है? सहसंयोजक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन अणु में कौन सा बंधन होता है? नाइट्रोजन अणु में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसे? देखिए आपको पहले भी बता चुके इस चीज़ को। ये नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा ट्रिपल बॉन्ड होता है? देखिए ठीक है, नाइट्रोजन एक अणु में कितना ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रिक बंधन होते हैं। ठीक है ना, काफ़ी मजबूत बॉन्ड होता है ये। यही चीज़ आपको पूछा था ऑक्सीजन के अणु में। ऑक्सीजन का अणु पूछ जाता है क्या? ऑक्सीजन का अणु पूछा था कितना होता है यहाँ पे? ओ। इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कितना होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसमें यह कह दे यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ है। कैसे? तो देखिए डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक छोर पे इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों छोर पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड है तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा। ठीक ना, साझेदारी होगा। वही ट्रिपल बॉन्ड रहता है यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है। समझिए बात को यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी। और भी देखते हैं, यदि यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे एच रहता है, इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा। चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल कहता है कि इसमें कौन सा त्रिक बंधन है? त्रिक बंधन किस में होगा? नाइट्रोजन के बीच, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच। N2O5 में नाइट्रोजन संख्या कितना होता है? N2O5 में देखिए पहले बता चुके हैं, जब 2 परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं तो अपनी संयोजकता के क्या करते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे N2O5 है, यहाँ पे N2O5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या किया गया यहाँ पे, तो नाइट्रोजन की संयोजकता का आता है, नाइट्रोजन 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का पूछा तब कितना होता? 2 होता। ठीक ना, उल्टा होता। जस्ट आप लोग याद रखिए, नाइट्रोजन कितना 5 हो जाएगा। आंसर क्या? आंसर 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहते हैं। निम्न अणु में उप सहसंयोजक बंधन किस में होता है? देखिए ऑप्शन सी की यदि हम बात करें यहाँ पे तो मेथेन फॉर्मूला क्या है? CH4। इसमें क्या है? एक कार्बन है और एक क्या हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु है। तो आधातु का परमाणु क्या होता है? सहसंयोजक। बी में क्या? अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। डी में क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच क्या बनता है? आयनिक बंधन बनता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, तो कहिए कैसे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AnH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको तोड़िएगा तो अब क्या बनेगा? यहाँ पे ये बनेगा AnH4 प्लस Cl, यहाँ पे माइनस। देखिए प्लस माइनस आ गया तो समझ जाइए कि उसमें आयनिक बंधन होगा ही होगा। सॉरी, हाँ सॉरी, सही है अमोनियम, इसमें आयनिक बंधन होगा ही होगा। ठीक ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसके बीच क्या बनेगा? सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो जहाँ पे सहसंयोजक और आयनिक दोनों बने तो यहाँ पे कह रहा है क्या, तब इसका आंसर क्या होता? दोनों प्रकार का बंधन, आयनिक और सहसंयोजक दोनों होता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं चलेगा, इसमें तो दोनों प्रकार का बंधन आयनिक है। इसमें क्या है? इसमें तो आयनिक है और क्या है? सहसंयोजक है। तो ये आंसर होगा नहीं, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी तत्व x का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना 2 8 3 है, y का कितना 2 6 है, तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए एक क्या यहाँ पे x है, ठीक ना, अंतिम का कितना इलेक्ट्रॉन है? इसका 3 है। और y का कितना है? y के यहाँ पे कितना 6 है। ठीक ना, y के कितना पे 6 है यहाँ पे। तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? जैसे आप लोग पता है कि जब यौगिक बनाते हैं अपने संयोजकता के क्या करते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ 2 8 3 है, तो x का तो 3 हो जाएगा। y का क्या 6 है, तो इसमें क्या इसका तो संयोजकता क्या 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? तो कहिएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम ही यहाँ पे हैं,
अष्टक पूरा होने में, ठीक ना। इसलिए जब भी ये बनाएगा यौगिक तो संयोजकता का आदान प्रदान कर लेगा और ये बना जाएगा एक्स वाई, एक्स का इस जगह पे क्या लिखा है 2 लिखा जाएगा, वाई की जगह पे 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, तो x2 y3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है सहसंयोजी यौगिकों में 2 परमाणु के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधों की संख्या कितना होती है? अधिकतम 3 होता है। अभी पहले भी इसका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है, ट्रिपल भी बन सकता है। अधिकतम पूछ रहा है यहाँ पे ना, अधिकतम कितना 3 तक जा सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड तक अधिकतम हो सकता है, आगे चल नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कॉपर की संख्या 1 और कॉपर की संख्या 2 होते हैं। कॉपर स्यू प्रदर्शित किसको करता है? स्यू प्रदर्शित करता है परिवर्ती संयोजकता को। देखिए यदि कोई परमाणु का 2 प्रकार की संयोजकता रहे, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं? परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। ऑप्शन क्या डी हो जाएगा। वैद्युत संयोजक बंधन होता है किस? वैद्युत संयोजक बंधन होता है विद्युत आवेश परमाणु समूह का। वैद्युत संयोजक बंधन विद्युत आवेश परमाणु या परमाणु समूह का। चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना अन्यथा कभी संभव नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।